नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं। 10 पॉलीग्राफ टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी और क्राइम सीन से मिले सैंपल से आरोपी संजय का डीएनए भी मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को एम्स दिल्ली के डॉक्टरों को भेजा है। डॉक्टरों के फाइनल ओपिनियन के बाद एजेंसी जांच खत्म कर संजय के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में उनका शव मिला था। सीबीआई को आशंका थी कि गिरफ्तार किए गए सिविक वॉलंटियर संजय के अलावा वारदात में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन इसके सबूत नहीं मिले हैं। हनुमानगढ़ एनडीपीएस प्रकरण न्यायालय विशेष न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने नशीली दवाइयों की तस्करी के मामले में 2 व्यक्तियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि 26 मई 2017 को टाउन थाना के तत्कालीन प्रभारी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान भद्रकाली रोड स्थित एफसीआई गोदाम के पास 2 व्यक्ति स्कूटी पर कुछ सामान रखते हुए दिखाई दिए। दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें काबू किया तो इनकी पहचान रतन कुमार निवासी लोहिया कॉलोनी टाउन और विकास उर्फ कालू निवासी वार्ड 19 वाल्मीकि मोहल्ला टाउन के रूप में हुई। स्कूटी पर रखे सफेद रंग के प्लास्टिक कट्टे की तलाशी ली तो उसे ऑनरेक्स कफ सिरप की सील बंद 320 शीशियां थी। दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर बने वरिष्ठ अध्यापक को अरेस्ट किया है। वरिष्ठ अध्यापक बनाने के लिए 2 सब्जेक्ट के पेपर 15 लाख रुपए में देकर 2 कैंडिडेट से सॉल्व करवाए थे। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि डमी कैंडिडेट बैठाकर वरिष्ठ अध्यापक बने परीक्षार्थी 40 वर्षीय सूरत मीणा पुत्र रामलाल मीणा निवासी बटोदा सई माधोपुर को अरेस्ट किया गया है। आरपीएससी अजमेर की ओर से द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा आयोजित की गई थी। 24 दिसंबर 2022 को द्वितीय पारी में आयोजित विज्ञान विषय की परीक्षा और 29 जनवरी 2023 को आयोजित सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा के लिए आरोपी सूरत मीणा ने डमी कैंडिडेट बिठाए थे। डमी परीक्षार्थियों की व्यवस्था करने वाले आरोपी व अन्य शामिल सदस्यों की एसओजी तलाश कर रही है। पंजाब के लुधियाना में सीएम भगवंत सिंह मान की सुरक्षा में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी रवनीत कौर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस हरकत में आई। विदेश भेजने के नाम पर कई लोगों को ठगने के आरोप में पुलिस ने एक महिला ट्रैवल एजेंट और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। महिला पुलिसकर्मी के अनुसार आरोपी ने उसके भाई और मां के लिए यूके वीजा की व्यवस्था करने के नाम पर 14,30,000 रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 1 करोड़ 7 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। आरोप है कि ये रुपए उन्होंने लोगों को धोखा देकर कमाए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुगरी फेज 1 की 38 वर्षीय वीनू मल्होत्रा और उनके 39 वर्षीय भाई अमित मल्होत्रा के रूप में हुई है। दोनों मॉडल टाउन के इशमीत चौक के पास ग्लोबल वे इमिग्रेशन के नाम से अपना इमिग्रेशन कारोबार चला रहे थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस सत्र में एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव करते हुए कक्षा 9 और 12 के हाफ ईयरली और कक्षा 9 व 11 के एनुअल एग्जाम स्टेट लेवल पर करवाने का फैसला किया है। इसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कमेटी का गठन करेगा। यह कमेटी स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशन करवाएगी। वर्तमान में ये परीक्षा सभी जिलों में समान परीक्षा योजना के तहत करवाई जा रही है। अब नई व्यवस्था के चलते राज्य स्तरीय कमेटी पेपर की प्रिंटिंग के लिए टेंडर करेगी। राज्य स्तरीय समान परीक्षा के लिए प्रति स्टूडेंट फीस तय की जाएगी। इस फीस में जिला स्तर पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी राशि शामिल होगी। स्टेट लेवल पर समान परीक्षा नोडल का चयन भी किया जाएगा। यह नोडल इस कमेटी में शामिल स्कूल एजुकेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर के अतिरिक्त होगा। जयपुर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने के लिए भोपाल बुलाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है।
सदर पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 2 बदमाशों को अरेस्ट कर उनके साथी नाबालिग लड़की को भी पकड़ा है। गैंग में शामिल नाबालिग लड़की देह व्यापार के लिए लालच देकर लड़कियों को फांस कर घर छोड़कर भागने का काम करती थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि गैंग के सरगना 34 वर्षीय चंचल सोनी उर्फ विनोद निवासी कोतवाली विदिशा एमपी व बदमाश 23 वर्षीय आलोक कुमार निवासी माधोगढ़ जालौन यूपी को अरेस्ट किया गया है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर तैनात महिला पुलिस कांस्टेबल पिंकी जाट और हंसा कुमारी की देह व्यापार गैंग का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका रही है। दोनों की वजह से 3 नाबालिग लड़कियां देह व्यापार में धकेले जाने से बच पाई हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। एक्सरसाइज में 8वें दिन फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। आसमान में छाए काले बादल के कारण रिहर्सल अपने शेड्यूल टाइम से आधा घंटा देरी से शुरू हुई। मौसम साफ होने पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत के तेजस, सुखोई 30 और जगुआर ने उड़ान भरी। जोधपुर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी यात्रियों ने विमानों को अपने मोबाइल में कैद किया। सूर्य किरण के हॉक्स विमान भी उड़ने थे, लेकिन बादलों के कारण उड़ान नहीं हुई। आज ओपन डे रखा गया है। आज वायुसेना की इवेंट टीम ने एयर वॉरियर ड्रिल टीम हाथ में राइफल लेकर म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दिया। एक्सरसाइज में फुल डे रिहर्सल के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत के तेजस, सुखोई 30 और जगुआर ने उड़ान भरी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का काम नहीं करने वाले अधिकारियों का बुखार उतारना जरूरी है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर कोई तहसीलदार या अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता से कहता है कि तुमसे जो हो सके कर लेना, तो इसे बदलने की जरूरत है। उस अधिकारी का बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल की गोली देने की जरूरत है। मंत्री शेखावत ने जोधपुर के लोहावट में स्वागत कार्यक्रम के दौरान ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राज्य में पिछली सरकार के दौरान 5 साल माफिया का राज रहा। अब प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति के मंत्र को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार के पास 4.5 साल का समय है। सरकार विकास का नया आयाम स्थापित करेगी। जिस तरह जनता ने लगातार तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है, उस भरोसे से उम्मीदों को टूटने नहीं दिया जाएगा। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में होमगार्ड के भगवानाराम शर्मा के मर्डर में नामजद आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला को सिरसा के डब्बावाली से डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। तारानगर डीएसपी मीनाक्षी ने बताया कि होमगार्ड के जवान 50 वर्षीय भगवानाराम शर्मा के मर्डर में पुलिस ने शातिर नामजद महिला आरोपी डब्बावाली सिरसा हरियाणा निवासी 32 वर्षीय सरनजीत कौर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि भगवानाराम शर्मा का मर्डर सरनजीत कौर के साथ छेड़छाड़ करने पर किया गया था, क्योंकि सरनजीत कौर गोविंद राम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। मृतक भगवानाराम शर्मा ने 30 अगस्त को खेत पर आरोपी महिला सरनजीत के साथ छेड़छाड़ करने की हरकत की थी, जिस पर गोविंद राम, राकेश और सुरेश ने भगवानाराम का मर्डर कर दिया था। पुलिस ने नामजद आरोपी गोविंद राम, सुरेश व राकेश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के लुधियाना में कस्बा जगराओं में आयोजित बाबा रोडे शाह के मेले से वापस रायकोट जा रहे 3 युवकों का एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक पर तीनों युवक सवार थे। बाइक की स्पीड अधिक थी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। मरने वाले युवकों में एक युवक की पहचान शमशेर गांव कालसा के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई। घायल युवक का नाम प्रदीप है। जानकारी के मुताबिक गांव झौरड़ के समीप पड़ते बसिया गांव के पास तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक पर सवार तीनों दोस्त में से 2 दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हठूर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में पड़ोसी युवक द्वारा कोचिंग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। शिवदासपुरा थाने में पीड़िता 20 वर्षीय कोचिंग छात्रा ने दी रिपोर्ट में बताया
कि वह कोचिंग कर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके साथ जबरन रेप किया है। आरोप है कि वह मोबाइल से बात करने के लिए आरोपी पड़ोसी के पास गई थी। कमरे में अकेला पाकर आरोपी पड़ोसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। कमरा बंद कर आरोपी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। विरोध पर शोर मचाने की कोशिश करने पर मुंह दबाकर बंद कर दिया। डरी सहमी पीड़िता ने परिजनों को जैसे तैसे आप बीती सुनाई। शिवदासपुरा थाने में पीड़ित छात्रा ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने छेड़छाड़ व रेप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।